15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद इसी चंपारण धरती से हुआ है, इसी चंपारण धरती से हुआ है। कभी ने उसने इस पर गौर किया है, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने इस पर गौर किया है कि यही चंपारण पूरा बिगुल बजाया पूरे भारत में, सारे भारत के लोग जागे, तब जा करके जो है ना हमारे महात्मा गांधी जी इसी चंपारण को चुने के यहीं के लोग जो है ना जुझार जो है अंग्रेजों को भगाने वाले हैं, यहीं से यही लोग डांटा फट्टा उठा करके अंग्रेजों को भगाएगा और यहीं से बिगुल फूका गया, यहीं से देश आज़ाद हुआ। अब फिर भी ये इस देश का क्या पूछते हैं, सामने रोड का मसला, ये इतने दिनों का 77-75 साल का मामला है, देख लीजिए अभी तक रोड की मरीज जाते हैं कंधा पर, बच्चे रास्ता रह जाते हैं रास्ते में, कहा था रास्ते कैसे को ले जाएं, बारिश हो रही है, गिर जाएंगे, साइकिल से लेके गिरे, कोई बाइक से लेके गिरा, पैदल चलने का रास्ता नहीं, चप्पल हाथ में। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, इसी में पढ़ाता हूँ, जब बारिश होती है तो चप्पल हाथ में लेकर पैंट टूंग करके मैं ट्रेन जाकर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ता हूँ भीगते हुए, और जाता हूँ मैं बेतिया 90 किलोमीटर यहाँ से। मैंने तो ये देखा है यहाँ रास्ता की कमी का हाल ये है कि मैंने देखा खाट पर लाद करके बगल वाले गांव से कोदरकट से मैंने खाट पर लाद कर मरीज को हॉस्पिटल छौड़ा दानो ले जाते हुए मैंने देखा है बरसात में। क्योंकि रास्ता इतना ख़राब कि उस पर कोई 4 चक्का 2 चक्का जा नहीं सकता था, मैंने खाट पर लाद करके मरीज़ को ले जाते हुए इस रास्ते से मैंने देखा है। तो ये मसला बहुत बड़ा है, ये इसको बहुत गंभीर मसला है, ये रोड का बनना नहायत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और कोई इस पर हम न सांसद न विधायक कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आवाज़ आगे तक जाए, हमारे कलेक्टर साहब तक जाए, हमारे बीडीओ साहब तक जाए, हमारे सांसद जी इस पर ध्यान दें, हमारे विधायक जी ध्यान दें, ताकि ये रोड का मामला हल हो जाए, गांव भी डेवलप करेगा, मरीजों का भी आने जाने का मामला हल हो जाएगा, सबका आने जाने का मसला हो जाएगा। बगल में स्टेशन है, स्टेशन लोग नहीं जा पाता है रोड के कमी के वजह से। अब बताइए, इतने सारे परेशानी झेल रहे हैं इस कॉलेज के शिक्षकगण, तो देश तो आज़ाद हमारा हो गया, लेकिन देश के आज़ाद के बाद ये कॉलेज का निर्माण किया गया और अभी तक यहाँ के शिक्षकगण आज़ाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रास्ता को लेकर के बच्चा यहाँ आज़ाद रूप से आ नहीं पाते हैं, अपने शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बाकी ये समस्या हम दिखाने इसलिए आए थे क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा नहीं तो विकास नहीं, यही कहते हैं ना सर। जब तक शिक्षा नहीं होगी हमारी विकास नहीं होगी, तो उस विकास को करने के लिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा कब मिलेगा? जब हमारे शिक्षकगण को परेशानी ना हो। और अभी सर महोदय ने बताया कि हमारे परिस्थिति इतना था कि हम टूंग करके जाते हैं, अपने चप्पल को हाथ में ऐसे लटका करके जाते हैं, तो इतना परिस्थिति कोई शिक्षक झेलेगा। लेकिन ये बिहार का शिक्षक है और कहीं ना कहीं अपने मान मर्यादा को कायम रखने के लिए उस हद तक चले जाते हैं जिस हद तक एक शिक्षक को जाना चाहिए। ये इस कॉलेज के जो भूमिदाता हैं उन्होंने इस जिला में जितना इस कॉलेज को ज़मीन दिया है, आज के डेट में इतनी ज़मीन किसी भी कॉलेज में, इस जिला के किसी भी कॉलेज में नहीं है, सब रहता है। और एक प्लॉट जी उधर बाग भी है, इसी में है, ये प्ले ग्राउंड है, इसी में है। लेकिन कॉलेज के पास जो अपना इनकम है, इनकम ऑफ सोर्सेज, इसी के से यहाँ टीचर को पेमेंट भी किया जाता है, इसी से विकास भी किया जाता है। ये स्टेज भी सामने दिखाई दे रहा है बच्चों का, है ना। लेकिन इधर पीछे तालाब भी है जी कॉलेज का, लेकिन ज़मीन इस कॉलेज से ज़्यादा इस जिला में किसी कॉलेज के पास नहीं है जी। लेकिन सर सबसे ज़्यादा इस कॉलेज में जमीन है। बस हमारे रोड की कमी है, व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ सारे कंप्यूटराइज क्लास होता है, कंप्यूटर का भी व्यवस्था है, लाइब्रेरी भी है, प्रयोगशाला भी है, रसायन विभाग है, आपको भौतिकी प्रयोगशाला, सारे प्रयोगशाला हैं, बायो प्रयोगशाला है, सब भरा हुआ है जी। मेरा भी मेन उद्देश्य यही है कि रोड पहले बनाई जाए। रोड यदि बन जाती है इस कॉलेज से लेकर छावड़ादानों की बीच वाली रोड, तो समझिए यहाँ के जो बच्चा है उसका भविष्य बन जाएगा। और यहाँ के इर्द गिर्द में जितने भी छोटे बड़े गांव हैं उस तमाम गांव के निवासी का भला हो जाएगा, उनके बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। और जो उनकी इमरजेंसी सेवा में नहीं आ पाते हैं, अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे की एक्सपर्ट डेथ हो जाती है, वो सारे समस्याओं का एक ही निदान है, सबसे पहले इस रोड को बनाया जाए। देखिए अभी कॉलेज के मैदान में है हम लोग, बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे पोखरा भी है
कॉलेज में ही है। देखिए ये कॉलेज का ही पोखरा है और इसके अगल बगल में जितने भी आप लोगों को बगीचा दिखाई दे रहा होगा ये तमाम इस कॉलेज में ही है। तो कॉलेज में जगह की कमी नहीं है। हालांकि यहाँ की रोड को लेकर के जिस परेशानी को सर लोग झेल रहे हैं उस परेशानी को एक बार दूर किया जाए, और जब वो परेशानी दूर हो जाएंगे तो हम भी वादा करते हैं, सर लोग भी वादा करेंगे कि इस कॉलेज को जिस तरह से टॉप 10 में नाम दिया गया है यहाँ का बच्चा भी हर साल टॉप 10 में ही आते रहेंगे, है ना सर। बाकी मेरा विचार था, सर लोग का भी विचार है, सबसे पहले उस रोड को मुहैया कराया जाए, उस रोड का निर्माण कराया जाए। उसके अगले जैसे ही रोड का निर्माण हो जाता है हम फिर सर के पास आएंगे और सर क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, तमाम चीज़ें आप लोगों को बताने और सुनाने का प्रयास करें।